वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस में 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताया था, जिसमें पहला था एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इम्परेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव और आज पढ़ेंगे चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। An exclamatory sentence is a sentence that express great emotion. Great emotion means sudden feeling. Sudden feeling यानी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी फीलिंग्स जो हमारे अंदर अचानक से आती है। सच जैसे कि एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर अचानक से आ जाती है। किसी चीज़ के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हम लोग कहते हैं ओ माई गॉड, वाओ व्हाट अ गिफ्ट। या फिर कोई सरप्राइज हमें मिल जाता है, हम लोग कहते हैं वाओ। या फिर कोई बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इन सभी तरह के सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनका एंड एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है, ये इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इसमें एक अंडरलाइन होता है और एक डॉट होता है। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ शी इज डेड, इसमें ओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, यानी कि यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें कहा गया है दुख के साथ कि शी इज डेड। आगे है हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है। इस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है और यहाँ यह बताया गया है कि रात कितनी ठंडी है। यहाँ पर स्टार्ट में हाउ लगा हुआ है लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा होता तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब बताया जा रहा है कि रात कितनी ठंडी है, पूछा नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता तो ऐसा लगता है जैसे पूछा जा रहा है कि रात कितनी ठंडी है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी एक सडन फीलिंग कही जा रही है। आगे है ब्रावो यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। यहाँ ब्रावो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है और यह कहा गया है कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। यह एक सडन फीलिंग है जिसमें किसी को शाबाशी दी जा रही है। इस तरीके के भी सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। कुछ एक्सक्लेमेशन वर्ड भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम आप लोगों ने देखा ब्रावो। ब्रावो एक एक्सक्लेमेशन वर्ड है, किसी को अचानक से उद्बुद्ध करने के लिए कहा गया वर्ड है। जैसे आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे हुर्रे या फिर अल्लास, इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। ये सभी एक्सक्लेमेशन वर्ड हैं। या फिर कहीं लगा होता है वाव, ये सभी एक्सक्लेमेशन वर्ड हैं और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। आगे हम लोग देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब प्रार्थना सूचक वाक्य। Such sentences are used to pray, wish or curse for self or others. यानी ऐसे सेंटेंस जिनका प्रयोग किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी के लिए विश करना या फिर किसी के लिए कर्श यानी बद्दुआ करना, किसी के लिए दुआ करना, किसी के लिए बद्दुआ करना या फिर किसी को आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग, ये सभी तरह के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, यानी अगर हम किसी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं तो इसमें एक विश है और जहाँ विश होता है वहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया, तो यह ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे हम लोगों ने किसी कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सभी विशिंग सेंटेंस हैं और ये सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। आगे है गॉड ब्लेस यू, यानी किसी को ब्लेस दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। मे यू गेट अ गुड जॉब, भगवान करे तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, यह भी एक किसी के लिए हम दुआ कर रहे हैं। और अगर बद्दुआ करें, हमने बोल दिया मे यू डोंट गेट अ गुड जॉब, भगवान करे तुम्हें अच्छी नौकरी ना मिले। ये दोनों तरह के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पांचों प्रकार के सेंटेंस पढ़ लिया। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर हम लोग इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और देखिएगा कैसे आप लोग इजिली इन एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। हमने स्टार्टिंग से हम बता देते हैं। सेंटेंस, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो एक सार्थक अर्थ प्रकट करे वह वाक्य कहलाता है।
फिर मैंने बताया पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन करता है यानी जिसके बारे में बात की जाती है वह उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। ओके, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह उस सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला, एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस हु टेल्स अबाउट एनी सिंपल स्टेटमेंट। जब हम लोग किसी भी सिंपल स्टेटमेंट की बात करते हैं वहाँ एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव और नेगेटिव। यानी हम लोग सिंपल सकारात्मक वाक्य की बात करेंगे जहाँ किसी तरह का नो, नॉट, नेवर नहीं लगा हो, वो सभी अफर्मेटिव सेंटेंस। और जहाँ नो, नॉट, नेवर लगा होता है वहाँ निगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इंपरेटिव सेंटेंस, जहाँ कमांड हो, ऑर्डर हो या फिर रिक्वेस्ट हो, वे सभी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे हमने कहा गेट आउट, कम हेयर, यानी अगर किसी को हमने किसी तरीके का ऑर्डर दे दिया, कमांड दे दिया या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर दिया, वे सभी इंपरेटिव सेंटेंस हो गए। अगला हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, जहाँ किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें मैंने आप लोगों को दो तरह का बताया। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसका आंसर हमेशा यस या नो होता है, इसका स्टार्ट हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब से होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। दूसरा इस तरीके का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसके स्टार्ट में कोई WH वर्ड लगा होता है और उसके भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है कि उसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अगला हम लोगों ने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एनी सडन फीलिंग, व्हेन वी फील एनी सडन फीलिंग, जब हम लोग कोई अचानक से फीलिंग उत्पन्न होती है उसको हम लोग को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसमें वाक्य के किसी भी वाक्य के अंत में कोई एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, एनी ब्लेसिंग, प्रे या फिर एनी विश, किसी के लिए हम लोग दुआ करते हैं, बद्दुआ करते हैं या फिर किसी को आशीर्वाद देते हैं, फिर सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से पांचों काइंड समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो इस एग्जाम्पल्स को करने के बाद से बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। गो टू योर रूम, गो टू योर रूम, अपने रूम में जाओ। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, किसी को यह ऑर्डर दिया जा रहा है और जहाँ ऑर्डर होता है वहाँ क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। अगला है हैव यू एवर सीन अ फ्लाइंग फिश। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे दिया और जहाँ क्वेश्चन मार्क दिखाई दे दिया वहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और साथ ही साथ इसका जो स्टार्ट हो रहा है वह एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी यह यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कहा गया हैव यू एवर सीन अ फ्लाइंग फिश, क्या आपने कभी उड़ती हुई मछली देखी है। यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो इसका आंसर आगे का आप लोग बताते चलिएगा। आगे, श्री नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसमें एक सिंपल स्टेटमेंट कहा गया है, वो हैं। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता है, किसी तरह का कोई स्टेटमेंट में कोई हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ना ही इसे कोई आंसर दे सकते हैं, ना ही किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना ही किसी को सडन फीलिंग बता रहे हैं, ना ही किसी के लिए हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल स्टेटमेंट है। इसीलिए यह कौन सा हो गया, एजर्टिव सेंटेंस हो गया। एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस दोनों एक ही है। अगला है सीता नेवर टेल्स अ लाई। सीता कभी झूठ नहीं बोलती है। सीता नेवर टेल्स अ लाई, यहाँ पर क्या है, एजर्टिव का निगेटिव है तो इसको हम लोग एजर्टिव कहेंगे, एजर्टिव सेंटेंस। अगला देख लेते हैं, वुड यू लाइक अनदर पीस ऑफ पाई। यहाँ पर क्या है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और स्टार्ट होता है किसी हेल्पिंग वर्ब से तो यह यस नो वाला है तो इसको हम लोग लिख देंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्लीज गेट मी अ कप ऑफ की, कप ऑफ कॉफी।
प्लीज गेट मी अ कप ऑफ कॉफी। यहाँ स्टार्ट में प्लीज आ गया, यानी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और जहाँ रिक्वेस्ट होता है वहां इंपरेटिव सेंटेंस होता है, तो यह इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अगला है हे देयर इज नो मोर पॉपकॉर्न। यहाँ हे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, और जहां एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला दिया हुआ है व्हाई डिड यू गो। व्हाई डिड यू गो, यहाँ स्टार्ट में WH वर्ड है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विश यू अ हैप्पी जर्नी, यहाँ पर किसी के हैप्पी जर्नी के लिए हम लोग विश कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, यानी जहाँ विश हो, प्रे हो, ब्लेस हो, कर्श हो, ये सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को और डिटेल में समझा दूंगा। आगे की वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।